हेलो बच्चों, आज की हमारी संख्या पद्धति वाली क्लास में हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिनसे जो भी हमने अभी तक पीछे की क्लास में पढ़ा है उन सभी पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो हमने अभाज्य संख्या पढ़ी थी। सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 थी और उसके बाद अगली थी 3। तो 2 तो हमारी सम अभाज्य संख्या है और 3 जो है वह हमारी पहली विषम अभाज्य संख्या थी। तो हमारी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हो गई 3 तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वह 91 से लेकर 100 तक की लाइन में हमारी होती है 97। तो हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है 2 अंकीय अभाज्य संख्या। अब हमें कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल करना है, यानी आपको सबसे छोटी विषम अभाज्य तथा सबसे बड़ी 2 अंक अभाज्य संख्या का गुणा करना है। तो हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 97 को 3 से गुणा करेंगे। 3 का पहाड़ा 7 पर 7 3 21, 21 का 1 हमारी हासिल हो गई 2 क्योरी। अब 3 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 9 3 27, 27 में 2 जोड़ने पर हमारा हो गया 29। यानी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल आता है हमारा 291। अब हम लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सभी अंकों, यानी हमारे पास जो अंक दे रखे हैं, अंक है हमारे पास 9, 7, 0 और 4। सभी अंकों का प्रयोग कर 4 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम इन सब का प्रयोग करते हुए हम 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए जब हम इन संख्याओं को अरेंज करते हैं तो सबसे बड़ा अंक आगे होना चाहिए, उसके बाद छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा अंक लास्ट में होना चाहिए। यानी ये हमारी 4 अंकों की दी हुई अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। अब हम बनाएंगे 4 अंकीय छोटी संख्या सबसे। तो छोटी संख्या बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि 0 को कभी आगे ना लिखें। ये संख्या 4 अंकों से नहीं बनी हुई होकर इसे 3 अंकीय संख्या ही है हमारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी 4 अंकीय संख्या बना रहे हो और आपको 0 दे रखा है तो 0 को आपको दूसरे स्थान पर रखना है। यानी सर्वप्रथम सबसे छोटा अंक 0 है और हम 4 लेंगे और उसके बाद हमारा है 0, फिर 7 और फिर 9। यानी हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इनसे बनने वाली है वह है 4079। अब हमें इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, यानी हमें इनमें से घटाना है। 0 में से 9 नहीं गए, यहां से बोरो करेंगे। 10 में से 9 गए, पीछे हो गया 1, हमारे यहाँ हो गए 3, यहां से बोरो करेंगे, यहाँ हो गए 13 या 13, यहाँ रह गए हमारे 6। 13 में से 7 गए तो पीछे बचे हमारे 6, यहाँ हो गए 6 में से 0 जाने पर बचे 6 और 9 में से 4 जाने पर पीछे बचे 5। यानी इनसे बनने वाली 4 अंकीय बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का जब हम अंतर ज्ञात करेंगे तो हमारा अंतर आता है 5661। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो संख्या सर्वदा विभाजित होती है। यानी इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि कोई एक संख्या है और उसी संख्या में से उसी संख्या के अंकों का जो योगफल है हमें उसमें से घटा देना है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी संख्या 2 अंकीय संख्या ले लेते हैं 10x + 5। जब भी आप 2 अंकीय संख्या लिखें तो ध्यान रखें हमारे पास 2 अंक होते हैं। जैसे हमारे पास है 12, तो 12 जो हम सामान्यतः इस तरह से लिखते हैं, लेकिन अगर हम जनरल संख्या लिखे 2 अंकों की तो इस तरह से लिखी जाएगी। क्यों? कि हमारी जो 12 है यहाँ वह 10 + 2 है, यानी हमारा पिछला अंक है 2 और अगला अंक जो है वह 10 के गुणनफल में, यानी 10 × 1 + 2, ये हमारी 2 अंकीय संख्या बनती है इस प्रकार। तो हमारी 2 अंकीय संख्या हो गई 10x + में y। अब यह कह रहा है कि उसके अंकों का योगफल, यानी इसमें लगने वाले अंक है हमारे x और y, यानी इसमें से हमको इन दोनों अंकों का योगफल घटा देना है। अब इनमें से जब हम घटाएंगे
तो हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई। जब माइनस का साइन ब्रैकेट से बाहर खुलेगा तो ये भी हो जाएगा x माइनस का और y भी हो जाएगा माइनस का। y से हमारा y कट गया। 10x में से 1x घटाने पर हमारे पास बचे 9x, यानी जो भी संख्या आ रही है हमारी वह 9 के गुणनफल में है। तो इसका मतलब जो संख्या हमारी बचेगी वह हमेशा सर्वदा, या जो शेष बचने वाली संख्या हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 35। 35 के दो अंक हैं 3 प्लस 5 यानी 8। 35 में से हमें 8 घटाने हैं तो हमारे पास बचने वाली संख्या होती है 27। और आप अगर ध्यान से देखें तो 27 जो है वह 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, क्योंकि हमने विभाजिता का नियम पढ़ा था। इसके अंकों को जोड़ने पर आने वाली संख्या है हमारी 9, और अगर कोई संख्या का योग 9 से पहाड़े से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस प्रकार अगर हमें कोई भी संख्या पूछे 2 अंकों की, 3 अंकों की, तो वह सर्वदा उसके अंकों का योग घटा देने के बाद बची संख्या हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब हमारा प्रश्न संख्या 4 है। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी वह छोटी से छोटी, यानी हमें 2 संख्या बनानी है। 5 अंक होने चाहिए, एक है बड़ी से बड़ी और दूसरी हमको बनानी है छोटी से छोटी। फिर अगली शर्त है हमारी इसमें संख्याओं जिनमें सभी अंक असमान हो, यानी आपको उसके अंदर लिए गए अंक रिपीट नहीं करने हैं और सभी अंक अलग होने चाहिए। तब हमारे पास अंकों को अगर गिने तो सब हमारे पास अंक है कुल 10 अंक, यानी 0 से लेकर 9 तक। अगर बड़ी संख्या बनानी है तो हम नीचे से शुरू करेंगे बड़े अंकों के साथ। तो सबसे पहला अंक हम लेंगे 9, फिर हो गया हमारा 8, फिर 7, फिर 6 और फिर 5, यानी हमने 5 अंकीय बिना अंक को रिपीट किए सबसे बड़ी संख्या बना ली। अब हमें बनानी है सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बनाने के लिए हमें पहले से ही पता है कि हमें छोटी संख्या बनाते समय शुरू में कभी शून्य नहीं लिखना है। तो हमारा सबसे पहला अंक हम लेंगे 1, फिर हमारा 0, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इस प्रकार हमने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या बनाई जिसमें सभी अंक असमान है या एक दूसरे से भिन्न है। अब हमें इनका अंतर ज्ञात करना है। इसे हम घटा देते हैं यहीं पर। 5 में से 4 घटाने पर 1, 6 में से 3 घटाने पर 3, 7 में से 2 घटाने पर पीछे हो गए हमारे 5, यहाँ हो गए हमारे 8 और यहाँ हमारे बच गए 8। तो हमारे पास बचने वाली संख्या हो गई 88,531। अगला प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए। प्रश्न काफी सरल है लेकिन अगर आपको पूर्ण जानकारी हो तो ही। जैसे हमारा अगला प्रश्न है कि 9,780 गुणा 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8 का परिणाम क्या होगा। यानी आप देखिए 10 गुणे 14 गुणे 0 गुणे 8, यानी हमको इसमें 5 संख्याओं को गुणा करना है। लेकिन अगर आप पूरी संख्याओं को ध्यानपूर्वक देखें तो बीच में हमारा एक अंक 0 देता है, और हमने 0 का नियम पढ़े थे या 0 के जो गुण पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमारा उत्तर आता है 0। दोबारा इस 0 से इसको गुणा करने पर 0, यानी इस पूरे का परिणाम हमारा आता है 0। तो आपको इस पूरे प्रश्न में काफी आसानी से सरल हो सकता था, बस हमें यह ध्यान रखना था कि अगर एकल 0 कहीं प्रश्न में दे रखा है और उनसे गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल जो है वह हमेशा ही 0 प्राप्त होता है। अब अगला हमारा है 1 से लेकर 25 तक, यानी 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1 से 25 हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं जो हैं वो 1 से शुरू होती है और हमें 1 से 25 तक के अंकों का योग निकालना है। हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि प्राकृत संख्याओं का जब योग निकालना हो तो हमारा सूत्र है n कोष्टक n+1 बटे में 2। यहां पर n जो है वह अंतिम संख्या है जितनी संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो हमारी संख्या हो गई n की वैल्यू हमारे यहाँ पर हो गई 25। कितनी है 25, यानी हमें 25 संख्याओं का योगफल निकालना है लगातार। तो 25 हमारी n की वैल्यू, आप इसमें n की वैल्यू रख लीजिए 25 ब्रैकेट
25 प्लस में 1 बटे में 2। जब हम जोड़ेंगे इन दोनों को तो आ जाएंगे 25 गुने 26 बटे में 2। तो हम सर्वप्रथम यहीं पर 2 से 26 को भाग दे देते हैं। तो 2 का भाग 26 में जाता है 13 बार। कितनी बार जाता है? 13 बार। अब हम 25 को गुना करेंगे 13 से। 3 का पहाड़ा 5 3 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अगला है हमारा 25 के 25, माफ करें, 5 7 5 12, हासिल 1 3। यानी 1 से लेकर 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का जो योगफल आता है वह आता है हमारा 325। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से आसानी से सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सम संख्याएं, लगातार क्रमागत सम संख्याओं का योगफल निकालने का भी सूत्र पढ़ा था। अगर याद हो आपको तो वह है n कोष्टक n प्लस में 1। और इसी प्रकार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का हमारा सूत्र था n की घात 2। तो आपको इस प्रकार इन सूत्रों का प्रयोग करके आसानी से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 7 जो है वह है कि दो संख्याओं का योगफल जो है वह है हमारा 8 और गुणनफल है 15। यानी हमारे पास कोई दो संख्या है, मान लीजिए x और दूसरी संख्या है हमारी y। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल 8 आता है। यानी अगर हम जोड़े x प्लस y बराबर हमारा परिणाम आता है 8। दूसरा कहता है गुणनफल है 15, यानी x गुणा y, या हम सीधे लिखे एक्स वाई, तो इसका परिणाम दे रखा है हमको परिमाण 15। फिर कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। यानी हमें जो अंक दे, संख्या दे रखी है एक्स और वाई, इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। यानी अगर मैं एक्स का उल्टा लिखूं तो होगा 1 बटा एक्स। इसी प्रकार अगर मैं वाई का उल्टा लिखूं तो वाई का उल्टा होता है 1 बटा वाई। यानी हमसे ये कह रहा है कि आप इन दोनों व्युत्क्रमों को अगर जोड़ें तो परिणाम कितना आता है। अब इनको जोड़े हम 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई। भिन्न संख्याओं को जोड़ हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी आपको सामान्य तरीका, नीचे वाले अंकों का गुणा, संख्याओं का गुणा, ये हो गया हमारा एक्स गुणा वाई। तिरछा गुणा, वाई को 1 से गुणा करने पर आता है वाई और एक्स को 1 से गुणा करने पर आता है एक्स। यानी हमारे ऊपर का परिणाम आया वाई प्लस एक्स और नीचे आ गया एक्स गुणा वाई। अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू पहले से ही है। यानी x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है हमको 8। तो हम यहाँ पर कितने लिख देंगे 8, और x गुणा y का मान हमको कितना दे रखा है 15। तो आप नीचे 15 लिख दीजिए। ये हमारा उत्तर आ गया। अंतिम प्रश्न है आज में इसमें कि जब -1 को -1 से, यानी हमारा पहली संख्या है -1, इसको हम गुणा कर रहे हैं -1 से 100 बार। कितनी बार कर रहे हैं 100 बार, यानी -1 की घात कितनी हो गई हमारी 100। तो हमें पूछ रहा है कि गुणनफल कितना होगा। अभी हम गुणनफल याद कर लेंगे। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर हमारी कोई भी माइनस की संख्या के ऊपर जो लगने वाली घात है वह अगर सम संख्या में हो, किसमें हो सम संख्या में, तो आने वाला जो गुणनफल होता है वह प्लस का 1 होता है। लेकिन अगर हमारी संख्या पर लगने वाली घात विषम हो तो हमारा परिणाम जो आता है वो माइनस में होता है। तो इस पर हमारी जो घात है वह सम संख्या में है, तो इस प्रकार आगे वाला हमारा -1 गुणा, जब हम इसको गुणा करेंगे तो परिणाम आएगा हमारा प्लस का 1। क्या आएगा प्लस का 1, और माइनस गुणा प्लस का परिणाम आता है हमेशा -1। यानी जब हम 1 को -1 से 100 बार गुणा करेंगे तो हमारा अंतिम परिणाम आता है -1। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।